ओम शांति। 19 जनवरी 95 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। आज की मुरली के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सा वायदा टल नहीं सकता, भावी बन जाता है। नंबर 2, ब्रह्मा बाप के कौन से आचरण और उच्चारण को फॉलो करना है। नंबर 3, फुल आज्ञाकारी की क्या निशानी है। लास्ट, परिवार की दुआएं आवश्यक क्यों हैं। तो आज बाबा ने आज्ञाकारी ब्रह्मा बाप का पहला कदम, आज्ञाकारी, फुल आज्ञाकारी माना अमृत वेले से रात तक जितनी आज्ञाएं हैं उस पर पूरा पूरा चलना। तो आओ सुनते हैं 19 जनवरी 95 की मुरली। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन सदा साथ हैं। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक और बाप और बच्चों का विनाशी साथ है। थोड़े बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? ना बाबा नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में हो, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्म वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्म वायदा भावी बन जाता है, तो भावी टल नहीं सकती, टाली नहीं जा सकती। इसलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो ये बात रूपी पर्दा बीचों बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना। बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना। और साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना। आबू में तो देखो अभी थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है तो भी पानी की मुश्किल हो गई है ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं, विदेश और लास्ट देश में रहते भी दिल में समीप हैं, तो साथ हैं। इसलिए बाप दादा को दिल्ला राम कहते हैं। शरीर राम नहीं कहते, दिल्ला राम तो दिल बाप में है ना, बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी होना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं। साथ साथ निभाना, ये कोई भी आत्मा आत्मा से नहीं निभा सकती। एक ही परमात्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है, और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना। बाबा ने फिर क्या कहा? बाबा ने आज पूरे हाल में सभी
सभी कौन बैठे हैं? भाई बहने पट्ट पर बैठे हुए बहुत अच्छे सीन है ना। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं ना, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं, शरीर नहीं दिखाई देते। तो यहाँ से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है ना। एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं, फेस दिखाई दे रहे हैं। यह है स्नेह का प्रत्यक्ष रूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना। और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। शिव कुमार शिव कुमारी तो नहीं कहलाते ना। तो ब्रह्मा बाप से ज़्यादा प्यार है ना। और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है। तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव ही नहीं किया। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो क्या में बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। सभी ने कहा जी बाबा। देखो फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उलहना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे रहे हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है। नहीं, देह में देह के बंधन है। और अव्यक्त में ना देह का बंधन है, ना देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं ना। आगे बैठो पीछे बैठो, अभी भी समय प्रमाण बहुत बहुत भाग्यवान हो। फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना। फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी भी औरों को, आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है ना। जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। ये भी परिवार का प्यार है ना। ब्रह्मा बाप का प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा बाप का आचरण हो, वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान हो, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान हो। जिसको कहते हो फॉलो फादर, तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्यों उठाया? क्यों उठाया? अब सुनिए। पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाया। तो चेक करो। अब सुनिए क्या चेक करना है। आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है, उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई फिर नहीं भी होती बाबा। संकल्प में भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है।
अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी नहीं, अधूरे आज्ञाकारी। सुनी फुल आज्ञाकारी की डेफिनेशन। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या करना, संकल्प करना है, ये भी स्पष्ट है। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और फिर कभी कभी निद्रा लोक में भी चले जाते हैं। बाबा ने कहा हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है ना। तो पहला कदम आज्ञाकारी बने, इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे 100 चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं। और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, सदा संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता। और मन की संतुष्टता यथार्थ है या मियाँ मिट्ठू है, इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं, बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही। परिवार की भी दुआएं आवश्यक हैं, ऐसे नहीं समझो बाप से हमारा कनेक्शन है। बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया था ना, माला में सिर्फ युगल दाना नहीं, इससे माला नहीं बनती। माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएंगी। समझा? इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक हैं। बाबा कहते अच्छा, बाबा ने कहा आज विशेष बाबा के यहाँ आज्ञाकारी कहाँ तक हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता था। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है ना, और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट हों। ऐसे नहीं हमारा तो भाव ही नहीं था, हमारी तो भावना ही नहीं थी। लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं? अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता? कोई को कारण होगा ना, कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं, दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अच्छा, तो अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान
सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।